श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 90 ख से आगे। निजमति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहीं ना कुछ करी जुगति विशेषी, जे सब मैं निज नैने ही देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, ये सब अपनी आंखों देखी है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गामी, निगम शेष शिव पार न पाही। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते। तुम ही आदि खग मसक पर्जंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहूँ को पाँव की था। आप से लेकर के मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम का अरबों काम देवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उसका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उसमें अनंत अवकाश है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस, अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम केतु सत कोटि सम दुर आधार्ष भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूम केतुओं पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पोग न सावन। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगरी कोटि अचल रघुबीरा, सिंध कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल काम दायक भगवाना। श्री रघुबीर करोड़ों हिमालय के समान स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरी हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सतकोटि सृष्टि निपुणाई। विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहर्ता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है।
वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि पर पंच निधाना, भार धरन सद कोटि अहिंसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन राम, समान रामु निगम कहे, जिमि कोटि सत खग्योत सम, रवि कहत अति लघुता लही। यही भांति निज निज मति बिलास, मुनीस हरिहि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनी सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनों के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुन करके सुख मानते हैं। रामु अमित गुण सागर, था कि पावे कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनाऊं सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव वश्य भगवान सुख, निधान करना भवन, तजी ममता मदमान, भजिए सदा सीतारमन। सुख के भंडार, करना धाम, भगवान भाव प्रेम के वास्य। अतः ममता मद और मान को छोड़ करके सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनी भुषंडी के बचन सुहाई, हर्षित खगपति पंख फुलाई, नैन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप और आना। भुषंडी जी के सुंदर वचन सुनकर के पक्षीराज ने हर्षित होकर के अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेम आनंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो आया। उन्हें श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिलमो समझी पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करी माना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझ करके याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार का विशुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जान करके प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, संसे सर्प गिरसेऊ मोहि ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु प्राता। गुरु के बिना कोई भाव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गाडी रघुनायक, मोहि जियाऊं जन सुखदायक, तब प्रसाद मन मोह नसाना,
राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसी विविध विधि, शीश नई कर जोरी। वचन विनीत सब प्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोरी। उनकी बिशुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके, सिर नवा करके और हाथ जोड़ करके फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, प्रभु अपने अविवेक ते बूझाऊं स्वामी तो ही। कृपा सिंधु सादर कहूँ, जानी दास निज मोही। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जान करके आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान वीरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, शील सरल आचार वन वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन दिए पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित्र सर सुंदर स्वामी, पाई हूँ कहाँ कहूँ नबगामी। आपने ये काक्षेर किस कारण से पाया? हे तात, ये समझा कर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, ये सुंदर रामचरित्र मानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। नाथ सुना में आससी पाही, महाप्रलयहूँ नास तब नाही। मधुवचन नहीं ईश्वर कहीं, सो मोरे मन संशय आही। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसे सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर ने देवा, नाथ सकल जगो काल कलेवा। अंड कटा अमित लयकारी, कालू सदा दुर्ति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चार अचर जीव तथा ये सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही ना व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। मोहि सो कहूँ कृपाल ज्ञान, प्रभाव की जोग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालो, मुझे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव है, यह योग का बल है। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह ब्रह्म भाग। कारण कवन सो नाथ सब, कहूँ सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और ब्रह्म भाग गया। इसका क्या कारण है हे नाथ? ये सब प्रेम से कहिए। गरुड़ गिरा मुनि हर्षे कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रशस्त तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर के काकभूषुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्प के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है।
आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनी तब प्रश्न सब प्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहूँ सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुन करके मुझे आपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हितात आदर सहित मन लगा करके सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, वीरति विवेक जोग विज्ञान। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पाऊं क्षमा। अनेक जप तप यज्ञ शम, मल को रोकना दम, इंद्रियों को रोकना व्रत दान, वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भक्ति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पनगारी असी नीति श्रुति, सम्मत सज्जन का ही। अति नीच हूँ सन प्रीति करिए, जाने निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जान करके अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पात कीट ते होई, तेहि ते पाटंबर रुचिर। कृमि पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। समारथ साच जीव कहूँ एका, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शीर पवित्र और सुंदर है जिस शीर को पाकर के श्री रघुबीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि कोविद न प्रसन्न सही तेहि। राम भक्ति एहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख हैं वह यदि ब्रह्मा जी के समान शीर पा जाएं तो भी कवि और पंडित उनकी प्रशंसा नहीं करता। इसी प्रकार से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी ये मुझे परम प्रिय हैं। तजऊ ना तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोही बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबू न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं ये शीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोग जप तब मख दाना। कमन जोनी जन्मेऊ जग नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है
जिससे मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। देखूं करी सब कर्म गोसाई, सुखी न बेऊं अब ही की नाई। सुधी मोही नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह ना घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित्र अब कहूँ सुनहु बिहगेश, सुनी प्रभु पद रति उपजे जाते मिट ही क्लेश। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर के प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु युग, कल युग मलमूल, नर और नारी अधर्मरत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भ्यों शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर के शूद्र का शीर पाकर जन्मा। ने मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला। यद्यपि रहें रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगम आगम प्राण अस गावा। कम नेहुम जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परी हुई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसी रामू धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पाप में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ। दभिन्न निज मति कल्पी, करी प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस लोभ, ग्रसे शुभ कर्म। सुनो हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कुछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्म को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ।
वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कौन नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खाद डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूँ संत कहूँ सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डिंग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रिश्ता है, और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सियान जो परधनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वह बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सोवे रागी। जाके नख अरुण जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कली काला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान हैं। जिनके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हैं। अशुभ वेशभूषण धरे, बाछ बाछ जे खाही। तेही जोगी तेही सिद्ध, नर पूज्यते कल युग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार चिन्ह कर, गौरव मान्य तेई। मन क्रम वचन लबार तेई, वक्ता कली काल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लाबार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाच ही नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ ले ही कुदाना। हे गुसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डाल करके कुछ से दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोभी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदर सुंदर पति त्यागी, बजही नारी पर पुरुष भागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभांगी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़ करके पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभाग्नि विभूषण हीना, विध्वन के सिंगार नवीना। गुर शीस बधिर अंधका लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहासिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहिश होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है।
हरि शिष्य धन शोक न हरि, सो गुरु घोर नरक महु परी। माता पिता बालकन ही बोलाम ही, उदर भरे सोई धर्म सिखामी। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुला करके वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी, नर कहीं न दूसरी बात। कोड़ी लागी लोभ बस, करहीं विप्र गुरु खात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाद ही शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कची खाटी। जाई ब्रह्म सो विप्रवर, आँखी देखी डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर के वे उन्हें डांट करके आंखें दिखलाते हैं। पर त्रिय लंपट कपट सियाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जो प्राय स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का ये चरित्र देखा। आपू गए अरु तिन्हु घाल ही, जो कहूँ संत मार्ग प्रतिपाल ही। कल्प कल्प बही एक एक नरका, पर ही जिड्डू से ही श्रुति करी तर्का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरन अधम तेली कुम्हारा, सपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मोड़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। तेली कुम्हार चंडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडा करके सन्यासी हो जाती हैं। ते विप्रन्न सन आपु पुजामहि, उभे लोक निज हाथ न सामहि। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपाड़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति के व्याभिचारणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहीं जप तप व्रत नाना, बैठी ब्रासन कही पुराना। सब नर कल्पित करहीं आचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप पर व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर के प्राण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय वर्ण संकर कली, भिन्नु सेतु सब लोग। करहीं पाप पाहीं दुख, भय रुज शोक बिजोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत व्यक्ति विवेक। तेरी ना चली नर मोह बस, कल्प ही पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है,
मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुदाम सावर ही धाम जति, विस्या हरि लीनी न रही बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कली कौतुक तात न जात कहीं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और ग्रस्त दरिद्र हे तात। कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारहीन नारी सती, गृह आनही चेरी निबेरी गति। सुत मानही मातो पिता तब लो, अब लालन दिख नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़ करके घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपु रोप कुटुंब भय तब ते। नेप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विडंब प्रजा नित ही। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड दे करके उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपी, द्विज चिन्ही जनेऊ उधार तपी। नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलीसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दोषक ब्रात न कोपी गनी। कली बारही बार दुकाल परे, बिनु अन दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आशीर्दाता सुनाई नहीं पड़ता। गुणों में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर के मरते हैं। सुनो खगेश कली कपट, हठ दंभ द्वेष पाखंड। मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मंड। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गई। तामस धर्म करही नर जप, तप व्रत मखदान। देव न बरसी धरनी, बे न जामही धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तापसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच भूषण भुरी क्षुदा, धनहीन दुखी ममता बहुदा। सुख चाही मूड न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके सिर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनका भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा तृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं,
अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संबतु पंचदंसा, कल्पंत न दास गुमानु अंसा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 बरस का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत अर्थात प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कली काल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत कवो अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति को जाति भय मगता। कली काल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले होंगे। ईसा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता बिकता। सब लोग वियोग विशोक हुए, वरन आश्रम धम आचार गए। ईर्षा अर्थात डा, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं, वरन आश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। दम दान ध्यान नहीं जान पनी, जड़ता पर बचन ताती धनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो प्राय निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। सुनो ब्यालारी काल कलीमल अवगुण अगार। गुणों बहुत कल युग कर, बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है। किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भाव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा, मख अरु जोग। जो गति होई सो कलिहरि, नाम ते पाही लोग। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान जी के नाम से पा जाते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरही भव प्राणी। तीता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्पी कर्म भव तरही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भाव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भाव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भवता। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भाव सागर को था पा जाते हैं। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो बज राम ही, प्रेम समेत गाम गुण ग्राम ही। कालयुग में ना तो योग और यज्ञ हैं और ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव
सारे भरोसे त्याग करके जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भवतर कहूँ संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कली माही। कली कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वही भाव सागर में तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिंसी प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा करके मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। प्रगटचारी पद धर्म के कली, महु एक प्रधान। जैन केन विधि दिन ही, दान करही कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण नहीं करता है। नित्य जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर के सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्य बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्य गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, ये त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्य गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, ये द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुद्ध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, ये कलियुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान करके पहचान करके अधर्म छोड़ करके धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापी ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत विकट कपट खगराया, नट से कहीं ना व्यापक माया। जिनका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उनको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वाले के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाही। भजिए राम तजी काम सब, आस विचारी मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार करके सब कामनों को छोड़ करके निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए।